तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में द प्लेटफॉर्म बुक का हिंदी का 19वां प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 18 हिंदी का प्रैक्टिस सेट करा दिया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस प्रैक्टिस सेशन को शुरू करते हैं और एक एक प्रश्नों को बारीकी से और विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। पहला जो प्रश्न है कि विलोम शब्दों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है। आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा विलोम शब्द का सही युग्म है। तो देखिए, पृथ्वी का तो विलोम आकाश होता है, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है कि क्रोध और गुस्सा, तो क्रोध का जो विलोम होता है वह होता है शांत, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। आस्तिक का जो होता है नास्तिक होता है, तो ये ऑप्शन जो है आपको सही दिख रहा होगा। और यहाँ पर महात्मा का तो दुरात्मा होता है, ये भी ऑप्शन गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो, यानी कि मुहावरा बताना है कि फूल झरना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो फूल झरना मुहावरे का जो अर्थ होता है वह होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रिय वचन बोलना, ठीक है। किसी से आप सुने होंगे कि वह जब बोलता है तो उसके मुंह से जो है फूल झड़ने लगता है, यानी कि उसकी बोली जो है बहुत जो है प्रिय है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जो पढ़ा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो पढ़ा न जा सके उसके लिए अपठनीय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का समान अर्थी शब्द बताइए। तो हिरन का आपको समान अर्थी बताना है, तो हिरन का जो होता है मृग होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें बताना है आपको सही वर्तनी यानी कि सही शब्द कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा निरामिष। निरामिष जो है यहाँ पर सही लिखा हुआ है और इसका मतलब होता है मांस से रहित, यानी मांसाहारी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि युद्ध करने की प्रबल इच्छा, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। यानी कि जिसमें युद्ध करने की प्रबल इच्छा हो उसको बोला जाता है युत्सा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दुर्योजय का मतलब होता है फ्रेंड्स कि वैसा जिस पर विजय पाना मुश्किल हो, और अजात शत्रु का मतलब होता है कि जिसका कोई शत्रु नहीं हो। अगर योद्धा पूछ दे तो ये ऑप्शन डी हो जाता, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का समान अर्थी शब्द चुनिए। देखिए, झगड़ा का इसमें बताना है कि समान अर्थी कौन है। तो झगड़ा का जो समान अर्थी होता है वह होता है द्वंद्व, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि खर पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है कि खर का पर्यायवाची शब्द कौन है। तो खर का जो पर्यायवाची है वह है गद्दा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कनक कनक नेक्स्ट जो है अलंकार से है और वह है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। देखिए, इसमें जो है आपको अलंकार देखने को मिलेगा, वह यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर देख लीजिए यमक अलंकार मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो है आपको यमक अलंकार देखने को मिलेगा। यमक अलंकार इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर जो है दो अक्षर, यहाँ पर दो आप शब्द देख रहे हैं वह बार बार आ रहा है और इनका जो है अर्थ जो है अलग अलग निकल रहा है। इस कनक का देखिएगा तो सोना होता है, यानी कि सोना होता है, और इसका देखिएगा तो आपको धतूरा होता है। तो जिसके पास सोना ज़्यादा हो जाता है वह पाक और बौरा जाता है, और जो ज़्यादा जो धतूरा खा लेता है वो भी जो है बौरा जाता है। तो यहाँ पर जो है एक ही दो शब्द समान है लेकिन अर्थ जो है अलग अलग निकल रहे हैं, तो इसलिए ये जो है यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना के लिए एक शब्द क्या होगा। तो पाप करने के बाद जो है प्रायश्चित होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर तत्सम शब्द बताना है। तो देखिए, आप ऐसा इन चारों में से चुनिए जिनमें थोड़ा सा भी संस्कृत का अंश हो। तो देखिए, पानी तो हम लोग बोलचाल में बोल देते हैं, प्यास भी, खीर भी, लेकिन अब शब्द जो है थोड़ा सा इसमें जो है संस्कृत का शब्द लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और इस तरह के प्रश्नों को इसी तरह बनाते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो देखिए, इसको बोला जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जो
सही वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द बताना है, इन चारों में से शुद्ध कौन सा है। तो इन चारों में से शुद्ध देखिएगा तो समुदाय तो गलत तरीके से लिखा हुआ है, ज्योतिषी भी ऐसे नहीं लिखा जाता है, लेकिन बुनियाद जो है सही लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको समास से क्वेश्चन पूछ दिया है, जितेंद्रिया में कौन सा समास है। देखिए हमने समास से एक लूसेंट का बुक का पूरा वीडियो बना दिया है, उसमें इसकी जो है चर्चा किया गया है, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं कि जितेंद्रिया का मतलब होता है जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, अर्थात उनको बोला जाता है गौतम बुद्ध। तो यहाँ पर दोनों पद जो है अप्रधान हो रहे हैं और किसी तीसरा का अर्थ निकल रहा है, तो कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको बताना है संधि से है कि निश्चल में कौन सा संधि है। तो निश्चल का अगर संधि विच्छेद कीजिएगा तो नी और प्लस छल होता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो जहाँ भी ये दो बिंदु आ जाए वहाँ पर आपको विसर्ग संधि लगा देना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो रहा है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है। तो खा रहा था अभी पूर्ण नहीं है, तो अपूर्ण है, इसलिए ये जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपूर्ण भूत हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इसमें से चारों में से कौन अशुद्ध है। तो आप देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है, ये तो सही है। आपका भविष्य उज्जवल है, ये भी सही है। कामयानी उच्च कोटि का काव्य है, यह भी सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो माता पिता का पूजनीय है, तो माता पिता का पूजनीय जो है ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है, ये जो है पूजनीय गलत तरीका से लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस देखिए फ्रेंड्स 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए कि विकल्पों में से आपको बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। देख लीजिए, अब आपको वैसा शब्द चुनना है जिसमें संस्कृत शब्द हो। तो रेडियो में तो संस्कृत मिलेगा नहीं, पगड़ी भी जो है यहाँ पर जो है देशज भाषा है, कान भी है, तो यहाँ पर अश्रु देखिए ये जो है आपको संस्कृत शब्द मिलेंगे और हिंदी भी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो इसमें देखिएगा तो दो ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है। तो यहाँ पर नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो शत्रु का पर्यायवाची बताना है कि शत्रु का पर्यायवाची कौन सा है। तो शत्रु का दुश्मन भी होता है और अरी भी होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट जो है यहाँ पर लिंग की दृष्टि से पानी क्या है। तो आप लोग ने गाना सुना होगा कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तो तेरा यहाँ पर आ गया, यानी कि पुल्लिंग का प्रयोग हो रहा है। तो पुल्लिंग का प्रयोग हो रहा है तो पानी क्या होगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी भाषा में वचन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अंग अंग फूले न समाना में मुहावरा का क्या अर्थ होता है। तो देखिए इस मुहावरे का जो अर्थ होता है वह होता है आनंद विभोर होना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बताना है कि सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा। तो सूक्ष्म का जो विलोम शब्द होता है, सूक्ष्म मतलब छोटा और स्थूल का मतलब होता है 12, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि संकट शब्द का क्या अर्थ है। तो देखिए संकट शब्द का अर्थ है, देखिए ये जो शब्द है आपको न तत्सम है, न तद्भव है और ना ही विशेषण है, ये जो है आपको दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो जितने भी सारे प्रश्न है वह जो है गद्यांश है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।